हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने एक पोल डाला था और उस पोल के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं आपको कितने क्वेश्चन करा दूं ताकि आप उन्हें आराम से कर लो, अच्छे से कर लो, उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन है वो बना लो ताकि आप स्कोर 40 आउट ऑफ 40 लेकर आ सको। तो काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि सर आप हमें 20 क्वेश्चन दे दो, हमें उनकी प्रैक्टिस करा दो, हम सारा का सारा अच्छे से कर लेंगे। और मैं इस बात का दावा देता हूं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि ये जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन में उससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि क्लास ये पूरा का पूरा जो 20 क्वेश्चंस ऐसा आएगा ना, आप खुद देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने इसमें सब कुछ कवर करा रखा है, बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं। और ये अनप्लान था, यानी ये पहले से प्लान नहीं था, ये क्लास आइडिया कल आया मेरे को तो मैं क्लास लग गया उन सारे के सारे क्वेश्चंस के पीछे। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज करूंगा, बताऊंगा आपको ये कब मिलेगा, कैसे प्रैक्टिस होने वाली है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्लास मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है सर, मेरा बहुत दर्द कर रहा है, दिखना मुझे बहुत कम कम हो गया है और मेरा गला इतना खराब है कि मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा। अगर मैं थोड़ा सा भी तेज बोलूंगा तो मेरी आवाज़ बीच से गायब होने लगेगी। तो ध्यान से चीज़ समझना और थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम हो वॉइस में तो माफ़ करना उसके लिए, ओके। ध्यान से देखना। अब मैं तुम्हें क्या क्या बताने वाला हूँ। फाइनली मैं तुम्हें 20 क्वेश्चन दे दूंगा, उसके अंदर से पूरा का पूरा पेपर कवर होगा। अगर आप उन 20 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा 40 आउट ऑफ 40 का। अब उन 20 क्वेश्चन को दे देने से कुछ नहीं होगा। मतलब अगर मैं तुम्हें 20 क्वेश्चन पकड़ा दूँ तो मुझे रट्टा थोड़ी मारोगे, तुम्हें वो आना चाहिए। लाइक मैं तुम्हें डेथ का एक क्वेश्चन दे दूंगा सेल्स बेसिस का, तो तुम्हें डेथ चैप्टर अगर नहीं आता है, तुम्हें कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, तुम्हें डेथ की प्रॉफिट की जर्नल एंट्री नहीं आती है, तो तुम उसे कैसे बनाओगे खुद सोचो। तो तुम्हें आना चाहिए। तो दिमाग से ये निकाल देना कि बस ये 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, नहीं, आपको चैप्टर का भी पता होना चाहिए, जिसके लिए वन शॉट आ रहा है डेली बेसिस पे। क्योंकि हम एक दिन पूरा इसके ऊपर देंगे तो इसमें थोड़ा सा प्लान में चेंज है, ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचा देना ताकि क्लास बच्चे कंफ्यूज ना हो कि हम प्लान में हल्का सा एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं। मेरी बात समझना, बस इन 20 क्वेश्चन को कर लो, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और 40 आउट ऑफ 40 लेके आ जाओगे। इन 20 क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। तुम जैसे तुम्हें जो भी बीएसटी में देखो मैंने बताया वो सारी चीज़ें आई और हमने बहुत मैसिव लेवल की प्रिपरेशन की थी। पेपर बहुत सिंपल लग रहा था क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी। सिमिलरली क्लास अकाउंट्स में हमें और बेहतर करना है। डेली बेसिस पे क्लास 3-3, 4-4, 5-5 वीडियोस बना के डाल रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना आए। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मैं 20 क्वेश्चन दूंगा इसे बहुत 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 अच्छे से रिविजन कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्हीं से पूरा पेपर आएगा। आप एक बार तो वीडियो से कवर करोगे, बाकी प्रैक्टिस कर लोगे और मैं तुम्हें उन 20 क्वेश्चन में ये बता दूंगा कि अगर पेपर में हद से हद ये पूछा जा सकता है तो आप इनका भी ध्यान रखना, उसको भी कॉपी में नोट करोगे। ये वीडियो समझ लो क्लास अकाउंट्स के पेपर की सबसे ज़्यादा मतलब कि मेहनत करी हुई और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो रहने वाली है अकाउंट्स के पेपर की, जो मैं 20 क्वेश्चन डालूंगा आपके लिए। लेकिन वो 20 क्वेश्चन कब आएंगे? क्लास 21 को, क्योंकि क्लास मुझे आज कंप्लीट इसे करना है। फिर क्लास आपको 20 तारीख को कुछ और काम दिया जाएगा, आप उसे फिनिश करोगे, तब 21 को क्वेश्चन आएगा। क्योंकि अगर तुम्हें चैप्टर ही नहीं आते फिर क्वेश्चन डालने का कोई फायदा नहीं है। इसे पूरी की पूरी क्लास रिसर्च करी जा रही है, काम करा जा रहा है। कम से कम 15 साल के पेपर मेरे सामने पड़े हैं, मैं उनमें से क्वेश्चन देख रहा हूँ कि सीबीएसई ने क्या क्या दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, पैटर्न एनालिसिस क्या है, टर्म 2 के जो सिलेबस है सिर्फ उनको देखकर उस हिसाब से बनाया जा रहा है। ताकि क्लास देखो, अगर मैं प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे खड़ा होकर ये दावा कर सकता हूँ कि मेरे 20 क्वेश्चन में से पूरा पेपर आएगा, तो बहुत सोच समझ के क्लास, इतने सारे लोग देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं सोच समझ के क्लास वो क्वेश्चन डालूंगा। इट विल टेक टाइम। 21 को आ जाएगा, पूरी 21 को रिवीजन कर लेना रात को, पूरा 22 आपके पास है। 2 दिन में आराम से 20 क्वेश्चन होगा। मैं तुम्हें खुद ही कराऊंगा, कुछ तुम्हें आते भी होंगे, ठीक है। अब मेरा आप सबसे सजेशन है कि आप मुझे एक तो कमेंट में बताओ कि ये लाइव करूं या रिकॉर्ड करूं। जो 20 क्वेश्चन है इसे कवर करने में लगभग मुझे क्लास 2.5 घंटे के आसपास लग जाएगा कवर करने में, 2-2.5 घंटे मान के चलो। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैं इसे कैसे कराऊं, लाइव या रिकॉर्डेड। और साथ में क्लास आपको इनकी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। मैं एक पोल डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप ज़रा कम्युनिटी टैब पे जाना, एक पोल डालूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद, तो आप पोल पे क्लिक करके मुझे बता देना ताकि मुझे डायरेक्टली पता चल जाए। कॉमेंट में काउंट करने में दिक्कत होती है। उसके बाद इससे आपका पूरा का पूरा 40 कवर हो जाएगा। अब एक छोटा सा चेंज मैं कर रहा हूँ अपने स्टडी पैटर्न में, जो मैंने आप लोगों से कहा था ना क्लास, उसके लिए क्लास एक छोटा सा प्लान चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे 21 को वो 20 क्वेश्चन देने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मुझे 20 तारीख तक सब कुछ खत्म कर देना है। एवरीथिंग, हर एक चीज़ 20 तक हमारी क्या होनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। तो अब ध्यान समझना,
18 तारीख को, 17 को तो मैंने कंपैरेटिव कॉमन साइज थोड़ा सा आपको करा दिया ताकि आप आए थे बीएसटी में, तो उसके बाद हल्का सा काम किया था। लेकिन मैंने कल आपको पूरा का पूरा एनपीओ कराया, वन शॉट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, आपको बैलेंस शीट के साथ फुल फ्लेज क्वेश्चन भी कराया। साथ में मैंने छोटी छोटी 4 वीडियो इसलिए डाल दी आपके लिए, 4 या 5 4 वीडियो कह लो, इसलिए डाल दी क्लास क्योंकि आज जो है तुम रिटायरमेंट पढ़ रहे हो। आज सुबह 10 बजे रिटायरमेंट की वीडियो आ चुकी है। तो रिटायरमेंट चैप्टर में पीएफडीडी में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, रीवैल्यूएशन में दिक्कत आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिक्कत आती है, डब्ल्यूसीआर मतलब कुछ ऐसे पॉइंट जो बच्चे भूल जाते हैं, डब्ल्यूसीआर आईएफआर में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए क्लास मैंने ये सारा का सारा उसका वीडियो बना दिया था ताकि आज अगर तुम्हें दिक्कत आए तो वहां से तुम चैनल पे जाके वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो आज हम 10 बजे क्या कवर कर रहे थे, रिटायरमेंट डेथ वन शॉट। आप लोगों का वीडियो आ चुकी है, आपने देखना चालू कर दिया होगा। अब 1:30 बजे, ध्यान समझना, आज 1:30 बजे रिटायरमेंट चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एडिशनल पॉइंट होते हैं उसकी वीडियो आएगी। और आज 3 बजे जो है वो रिटायरमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन विद बैलेंस शीट भी आएगा। मैं जानता हूं बैलेंस शीट कम पूछा जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट सिलेबस से बाहर नहीं है, 1% भी आ गया दिक्कत हो जाएगी। तो जो मेरे बच्चे 40 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार बैलेंस शीट देख जरूर लेना, ताकि अगर आ भी गया तो तुम्हें कोई पैनिक नहीं होगा, तुम कहोगे हाँ मैंने बनाया था, अब देख के बना सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो आज का हमारा ये स्केड्यूल रहेगा 3 बजे तक, सुनना मेरी बात को। फिर हम लोग आज डिसोल्यूशन भी करने वाले थे, है ना, हम लोग डिसोल्यूशन करने वाले थे आज भी। तो आज हम डिसोल्यूशन के साथ साथ मैं डिबेंचर्स की भी वन शॉट अपलोड कर दूंगा, यानी कि यही एक छोटा सा चेंज है, डिबेंचर भी आज करना है। तो यानी आज 3 बजे तक तुम्हारा पूरा रिटायरमेंट में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, आराम से खत्म हो जाएगा। ये जो डिसोल्यूशन है, ये इसकी वीडियो क्लास शाम को 5 बजे आएगी, वन शॉट डिसोल्यूशन डिबेंचर की। अब तुम्हारी मर्जी, तुम आज 8 बजे तक मेरे हिसाब से डिसोल्यूशन खत्म कर दोगे आराम से, बहुत अच्छे से सारी एंट्री फुल फ्लेज क्वेश्चन सब कवर किया है, और आप रात को 12 बजे तक डिबेंचर्स खत्म कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है डिबेंचर सर आज खत्म नहीं हो पाएगा, तो उसे क्लास कल सुबह कर लेना। मैं कल सुबह कोई वीडियो नहीं डालूंगा ताकि आप डिबेंचर आराम से रिवीजन कर लो, पर वीडियो अपलोड आज हो जाएगी। तुम आधा आज देख लेना, बाकी आधा जो है वो तुम आज रात को देखना चाहो कर सकते हो, कर लेना, अदरवाइज कल कर लेना। वन शॉट ये 15 नंबर का पूरा कवर होगा, मतलब ये सबसे महंगी वीडियो होगी, एक वीडियो में पूरे 15 नंबर कवर होंगे। बाकी आज रात को 8 बजे WCR का ट्रीटमेंट करा दूंगा डिसोल्यूशन में। मेजर बच्चों को पता ही नहीं है कि WCR भी डिसोल्यूशन में इसका भी ट्रीटमेंट है, अलग अलग केसेस हैं इसके, तो मैं ये भी आपको बता दूंगा। मैं एक सिंगल नंबर, एक पॉइंट कभी छोड़ना नहीं चाहता। तो ये आज की स्ट्रेटेजी रहेगी 19 की। अब कल 20 तारीख है, कल सुबह 10 बजे मैं डालूंगा डिबेंचर्स के ऑल इंपोर्टेंट जर्नल, जितने भी इंपोर्टेंट जर्नल एंट्री उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो अगर आपने 19 तारीख को डिसोल्यूशन बना लिया, डिबेंचर बना लिया, तो डिबेंचर की सारी एंट्री आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे। नहीं बनाया तो मॉर्निंग में कर लेना, 10 बजे एंट्रीज का रिवीजन कर लेना, आधे घंटे में डिबेंचर हो जाएगा। फिर शाम को देखो, दिन भर में कोई वीडियो नहीं डाल रहा था कि आप डिसोल्यूशन अच्छे से करो। फिर शाम को 4 बजे मैं डालूंगा कैश फ्लो कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट। बेटा देखो, बस इतना आप जान लो कि आपका टीचर जिसे मुझे पेपर देना नहीं है, मेरे चैनल पे मैंने सब कुछ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। शायद कोई भी ऐसी वीडियो होगी जो मेरे चैनल पे ना हो, मैंने क्लास बहुत सारे ऑलरेडी सब कुछ अपना काम फिनिश कर दिया है बहुत समय पहले ही। लोग वन शॉट अब डालेंगे तो क्लास मैं सोच रहा था वन शॉट में 2 महीने पहले डाल दूं, ताकि जो बच्चे बात पहले भी करना चाहते हैं वो भी करें। तो क्लास मैं लास्ट टाइम तक कभी वेट नहीं करता, मैं लास्ट टाइम पे और चीज़ें कराता हूं, ताकि क्लास जो नए ऑडियंस आए उनको चीज़ें कंटेंट मिल सके। मैंने पहले ही सब कुछ करा रखा था। तो आप देखो, मैं खुद के लिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से पूरी स्ट्रैटेजी लेके आता हूँ, कॉपी में लिख लिख के कैसे क्या करना है। तो यार एक भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ। तो आप एज ए स्टूडेंट भी अपनी ऐसी ही स्ट्रैटेजी बनाओ, पूरी लाइफ में जो जो गोल आपको अचीव करना है उसकी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ। अभी अकाउंट्स में तुम्हारी कितनी तैयारी हुई है, कितना करना है, अगर आप नहीं बना सकते तो ब्लाइंडली इसको फॉलो कर सकते हो, आराम से काम हो जाएगा। तो शाम को 4 बजे कैश फ्लो और कंपैरेटिव कॉमन साइज, ये तुम्हें आता होगा तो स्किप कर देना। आप कैश फ्लो पूरा का पूरा जो है अच्छे से कर लेना। तुम्हें इस 20 तारीख की 4 बजे से पूरी रात 12 बजे तक कैश फ्लो पे फुल फोकस करना है, बिकॉज कैश फ्लो में आप लोगों को दिक्कत आती है। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट में बताते रहना, मैं चेक करता रहूँगा। तो कैश फ्लो और कंपैरेटिव हमारा 4 बजे हो जाएगा। 6 बजे कैश फ्लो के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डाल दूंगा मैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं। 7 बजे मैं कैश फ्लो की ट्रिक बताऊंगा, जहाँ से आपका ऑपरेटिंग का आंसर हमेशा मैच करेगा, कभी गलत नहीं होगा। मेजर बच्चों को ऑपरेटिंग गलत आता है, तो अगर आप इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में पकड़ बना लेते हो तो ऑपरेटिंग का ट्रिक मैं सिखा दूंगा। बाकी शाम को 8 बजे क्लास टॉपर्स की शीट भी दिखा दूंगा कि टॉपर्स किस तरीके से अपने आंसर रेडी लिखते हैं, कैसे उनके 100 आउट ऑफ 100 आए थे पहले। तो 20 तारीख का हमारा ये पूरा का पूरा स्केड्यूल रहेगा। ओके, अब 21 तारीख को वो दिन आ गया जब मैं तुम्हें 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, कराऊंगा। अभी लाइव करना, रिकॉर्ड करना, ये मुझे जानना है आपसे। सैम्पल पेपर तुम्हें दूंगा क्लास, सैम्पल पेपर नंबर 1। फिर क्लास टाइम मैनेजमेंट। बेटा सैम्पल पेपर बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ मैं क्लास में आपको पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस पेपर दूंगा, जहाँ पे सॉल्व कराऊंगा एक क्वेश्चन और बताऊंगा कैसे आंसर लिखना है, सारी की सारी बातें। इसके अलावा हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा।
मैं टाइम मैनेजमेंट करना सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से समय बचाना है एग्जामिनेशन में। अकाउंट्स में आप लोग आके एक ही बात कहोगे, सर पेपर बहुत बड़ा था, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। तो टाइम मैनेजमेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। तुम्हें जो रूल लाइन बनी हुई आएगी, लाइन में लिखना है या लाइन में नहीं लिखना, लिखोगे तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, नहीं लिखना तो क्लास क्या फायदा होगा उसका। इसके साथ में तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है जो बच्चे भूल जाते हैं, आई नो क्लास आप लोग क्या क्या भूलोगे, वो मैं तुम्हें क्लास 21 तारीख को शाम को करा दूंगा। तो 21 तारीख को हमारा पूरा एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा अच्छे से जब 20 तक अपना पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे। अब आते हैं 22 तारीख को। तो 22 तारीख को सुबह 9 बजे, 22 तारीख को सुबह 9 बजे जो है हम लोग क्लास सुबह 9 से रात 9, ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा कोई काम होगा जहां मैं तुम्हें सुबह 9 से लेके रात 9 तक कंटिन्यू कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। यू हैव टू स्टिक ऑन चेयर और सुबह से रात 9 बजे तक रिवीजन करना है। हर एक एक चैप्टर के बाद 2 घंटे का गैप मिल जाएगा, हर एक एक चैप्टर के बाद 1 से 2 घंटे का गैप दूंगा मैं, और लगभग क्लास आपके सारे के सारे चैप्टर सुबह 9 से रात 9 तक A to Z खत्म कर दूंगा। ये बहुत बड़ा दिन है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसमें हम पूरे सिलेबस को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरे सिलेबस से रिवीजन करेंगे। हर चैप्टर का 2-2 घंटे का ब्रेक है, तो ऐसा मत समझना कि आपका पूरा 12-13 घंटे तक चलेगा क्लास, नहीं, बीच में ब्रेक मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, ये क्लास और ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि लाइव में बहुत डेटा खर्च हो जाएगा इसमें सुबह शाम तक, तो इसलिए वीडियो अपलोड होगी। अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स की थ्योरी भी रह रही है, आई नो, तो क्लास वो 22 तारीख को करा दूंगा ताकि आप पेपर से पहले उसे भूलो ना, उस थ्योरी को आप आराम से कवर कर सकते हो। इसके अलावा उसी दिन रात को 22 की रात को मैं तुम्हें एक सैम्पल पेपर 2 भी दूंगा, और फिर नाइट में क्लास लास्ट मिनट टिप दे दूंगा, और आपका 22 तारीख का पूरा कोटा खत्म। इसके अलावा तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है तो SPCC ऐप में 3 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं क्लास, आप स्टोर सेक्शन में जाके क्लास वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने खुद वीडियो में पूरा का पूरा आंसर सॉल्व करके दिखाया है किस तरीके से करना है, तो आप वो चेक कर सकते हो जाके, ठीक है, और उसके हिसाब से अपने देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं और कैसे प्रिपरेशन हो रही है। 23 तारीख की सुबह जब आपका पेपर है, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, मेरे मन में हमेशा अकाउंट से पहले क्लास पॉइंट्स आते हैं। टर्म 1 में देखो जो बताया था वही आया, केस स्टडी भी सेम आ गई थी अगर आपको याद हो तो, BST में भी ऐसे ही हुआ। तो मॉर्निंग में मैं तुम्हें जो एक कुछ बताऊंगा मेरे मन में कि बेटा ये करना, ये आया तो ये आया, मेरे मन में बहुत कुछ आता है, और वो अभी नहीं आएगा, उसी दिन सुबह आएगा कि बच्चा जा रहा है तो जाते जाते मैं क्या क्या दे दूँ उसको, ठीक है, मेरे मन में आता है, तो वो मैं तुम्हें कराऊंगा सुबह 6 बजे, जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। आपका स्ट्रेस ही कम करूंगा, बढ़ाऊंगा नहीं। बाकी क्लास आपको बेस्ट विशेष मैसेज दे के आपको भेज दूंगा और लग जाऊंगा अपनी इको की प्रिपरेशन में, ताकि तुम जब पेपर दे के आओ तो तुम्हें इको की पूरी स्ट्रेटेजी मिले। मैंने तो ठान लिया क्लास, रेस्ट तो 28 के बाद ही होगा। उससे पहले जब तक मैं खड़ा हूँ, जब तक मेरे मुंह से आवाज़, जब तक बिल्कुल म्यूट नहीं हो जाता, मैंने डॉक्टर से भी कह दिया साहब इस बात का कि मुझे अच्छी से अच्छी दवाई दे दो ताकि कम से कम मैं बोल पाऊँ, ठीक है, कम से कम मैं बच्चों को धीरे धीरे बोल के समझा पाऊँ, क्योंकि इस टाइम पे 17-18 घंटे तक काम चल रहा है, सोने के लिए 3-4 घंटे मिलते हैं मुश्किल से, उसमें भी दिमाग चलता रहता है क्या कराऊँ क्या ना कराऊँ। बट खैर जो भी, ये सब आपसे क्या शेयर करना, बस आप मेहनत करो, आप लाइफ में आगे बढ़ो, ये आपकी स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी। मेरी तरफ से क्लास आपको ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, आगे बढ़ो, इस पूरी स्ट्रेटेजी को प्लीज़ हर एक बच्चे तक पहुँचाओ। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत भरोसा करते हैं, उनको क्लास सही स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। और ये 20 क्वेश्चंस क्लास अमेजिंग है, अमेजिंग, और आप ये क्लास बहुत ही अच्छा आपको क्लास वैल्यू एडिशन देगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना, जो मैंने पूछा है सब बताना मुझे, और इसको शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ।